बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। आज चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से अपोजिशन की अहम मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पीटीआई की जानिब से बहुत बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान समेत उनके ख़िलाफ़ केसेस समेत बहुत से अहम इश्यूज़ जो है वो इस तवील मुलाकात में चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने रखे हैं। ये कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो चीफ़ जस्टिस के सामने रखे हैं और ये मुलाकात क्यों गैर मामूली है। और इसी के साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस फिक्स हो गए हैं और 9 मई के केसेस में बेंच भी बन गया है। इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा तीसरा हमारा मौजू होगा कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही। पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके हवाले से हमने जो हुसैन चौधरी हैं उनसे बात की है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से तकरीबन 2-3 रोज़ कबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद बहुत बड़ी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी, इधर चीफ़ जस्टिस ऑफिस से अलग से प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी, जिसमें कुछ मुख्तलिफ भी था। क्योंकि वज़ीर आज़म ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि माशी सूरत हाल और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको भी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ डिस्कस किया गया। मिसिंग पर्सनस को डिस्कस किया गया, टैक्स के केसेस को डिस्कस किया गया कि उनको जल्दी जब वो उनको निपटाया जाए। तो इन तमाम मामलात को डिस्कशन के बाद ये मौजूद बहस था कि क्या चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी उनको इस तरह की पोलिटिकल नेचर की या पोलिटिकल जो क़यादत है उनको इस तरह की मुलाकातें करनी चाहिए कि क्या जो केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज से तकरीबन 7-8 रोज़ कबल जब सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुझे ख़त आया है, मैं उनसे मिलूँगा और अपोजिशन लीडर से भी मिलूँगा। तो आज अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब हैं उनकी सरबराही में 7 रुकनी पीटीआई का एक वफ़द था जो आज चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से मिला है। तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही, बड़ी तवील मुलाकात थी और उस मुलाकात पर बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे नुकात थे जो सामने आए हैं जिसके हवाले से पीटीआई ने अपना केस, अपना मुद्दा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो मुतालबात हैं वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने रखे हैं। अगरचे मुलाकात जो है वो सिर्फ जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं कि उनका एजेंडा है जुडिशल रिफॉर्म्स, तो उस तनाजुर में ये की जा रही है। या नेशनल जुडिशल पॉलिसी जो है उसके हवाले से ये की जा रही है। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो वफ़द जा रहा था, सलमान अकरम राजा साहब ने पहले ही कहा था कि हम अपना मुद्दा उनके सामने रखेंगे। तो 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने रखेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें एक तो इमरान खान से मुलाकात न कराने का मामला उठाया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि चलकर हम बात भी करेंगे हुसैन चौधरी से कि कौन कौन लीडर जो है वो मुलाकात के लिए आए हैं और हाई कोर्ट से रजू किया है। तो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अडियाला जेल के बाद बड़ी तादाद में पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो मौजूद थे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आलिया हमज़ा जो है वो कन्वीनियर हैं जो पंजाब की, उनकी जानिब से कोई ऐसा भी खबर आ रही है कि वो शायद जो है वो इस हवाले से कोई ऐसा लाया अमल बनाएंगी कि कोई धरना दिया जाए या अडियाला जेल के बाहर। लेकिन अभी तक कुछ मामला तय नहीं होया कि हतमी तौर पर हमारे पास खबर नहीं आई। लेकिन एक चीज़ कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये बताया गया कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हमने क्लियर अंदाज में चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने ये चीज़ रखी कि 26वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते और 26वीं आईनी तरमीम के हम ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि केसेस नहीं लग रहे, जो बुशरा बीबी हैं या इमरान खान साहब हैं उनके केसेस फिक्स नहीं हो रहे, ये कहा गया। और इमरान खान की बच्चों से मुलाकात जो है वो भी नहीं करवाई जा रही और बुशरा बीबी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये वो पॉइंट्स हैं 10 से ज़ायद जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने पीटीआई के इस वफ़द ने रखे। इसमें यह भी कहा गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनसे इम्तियाजी सलूक जो है वो किया जा रहा है और इसके अलावा झूठे केसेस जो है वो उनमें पीटीआई के लीडर्स या उनके वर्कर्स को, कारकुनान को मुलव्वस किया जा रहा है। और इसके हवाले से ये भी उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया है कि जब एक जुर्म में एक केस हो सकता है तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसमें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं उनको उनकी वकला से भी मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जा रही, उसमें भी खलल डाला जा रहा
है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो निज़ाम अदल है, एक जो ये कहा गया कि निज़ाम अदल में जो सरकार की मुदाखलत है या चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, और उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है, और वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये बात जो है वो इसमें की गई। और इसके अलावा उमर अयूब साहब ने ये कहा कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो उनके साथ हुआ था वो मुद्दा भी उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनके सामने रखा और उनको बताया कि उनके साथ जो है वो क्या हो रहा है। इसके अलावा वकला को धमकियां भी मिलती हैं, ये बात भी की गई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने। और आखिरी बात ये की गई कि आइन और कानून का अमलन नफाज नहीं होगा तो लाकानूनियत बढ़ेगी, जिससे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ेंगे और मुतालबात भी उनके बड़े हैं। बहरहाल पूरा मुद्दा जो है वो पूरा केस, और इसके बाद ये भी कहा गया कि जो डोजियर दिया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को इमरान खान साहब ने भेजा, वो डोजियर भी जो है वो उनको बताया गया कि उस डोजियर में क्या है, 26 नवंबर है, 9 मई है, 8 फरवरी है, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई। और एक और बात की गई कि ये जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब की मुशावरत या उनकी मर्ज़ी से और उनकी मंजूरी से जो है ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से ये मुलाकात जो है वो पीटीआई लीडरशिप की जानिब से की गई है। तो ये मुलाकात तो हो गई है, अब इसका आउटकम क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये अब जो सबसे आम सवाल देखने वाला होगा कि ये चीज़ें जो वो कैसे आगे बढ़ती हैं और किस नहज पे जाकर रुकती हैं। इसके अलावा 9 मई के केसेस जो है वो मुकर्रर हो गए हैं। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बेंच में ये केसेस जो है वो फिक्स हो गए हैं और इसमें बेंच भी बन गया है। ये केसेस हैं, इमरान खान साहब का केस है जिनमें उनकी ज़मानत बहाल हुई थी। इसके अलावा केस है जो शहरयार अफरीदी हैं उनकी ज़मानत हुई थी, आलिया हमज़ा हैं उनकी ज़मानत हुई थी, उनकी ज़मानतों के केसेस भी हैं। और इमरान खान साहब के रिमांड पर आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर किया था, जब रिमांड को सेट असाइड कर दिया था। और जो रिमांड इमरान खान साहब का 9 मई के केसेस में हुआ था, इसमें पंजाब हुकूमत ने इन सारे केसेस के खिलाफ जो है वो अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरकार ये 9 मई के केसेस जो है वो फिक्स हो गए हैं। तो 9 मई के इतने बड़ी तादाद में केसेस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बेंच में फिक्स हुए हैं। बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। बहरहाल ये 9 मई के केसेस के हवाले से अब ये पता चलेगा। शेख रशीद साहब की जो बरियत की दरखास्तें खारिज हुई थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से, वो भी 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और उसमें भी अब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड 9 मई के केसेस के हवाले से क्या है। इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो लाहौर के 9 मई के मुकदमात में अभी तक होनी है। GHQ हमला केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें ट्रायल जारी है। तकरीबन 20 से ज़ायद जो है वो जो इसमें गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं, उन पर जरा अभी तक नहीं हुई। और ये केस जो है वो तकरीबन हफ्ते में बुध और हफ्ते के दिन 2 रोज़ इसकी हफ्तावार जो है वो समातें होती थी। लेकिन हमने देखा कि 15-16 जो फरवरी थी इसमें अचानक जो है वो जो तोशाखाना 2 केस है और ये GHQ हमला केस दोनों 10-10 दिन के लिए मुलतवी हो गए। और इस दौरान ये समझ आ रही थी कि इमरान खान साहब के वकला की, उनकी फैमिली की शायद मुलाकातें ना हों। और ये अक्टूबर वाला जो मामला था, जिस तरह अक्टूबर में 20-25 दिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया और उन्होंने बताया था कि लाइट्स भी चली जाती थी, TV इस तरह अखबार, किसी चीज़ का उनको पता नहीं था। उन दिनों 26वीं यानी तरमीम हो रही थी बाहर। तो अब की बार उस तरह का सूरत हाल तो नहीं है, क्योंकि मंगल के दिन इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात हुई और कल जो है ये बताया जा रहा है कि उनकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन उनके वकला से, लीडरशिप से मुलाकात इस दौरान नहीं हुई। तो अब मुलाकातों के हवाले से PTI के जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर है जुनैद अकबर, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और दीगर भी PTI के रहनुमा यहाँ पे आए हैं। हुसैन चौधरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ARY न्यूज़ से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कौन कौन से रहनुमा यहाँ आए हैं और क्या उनको यहाँ से रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा अहम ऑर्डर भी आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी हुसैन भाई। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। ये गुज़िश्ता आपको याद होगा कि जो 2 केसेस चल रहे हैं, GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 केस जो कि अडयाला जेल में चल रहे थे, उनकी समातें अचानक 10-12 दिन के लिए आगे कर दी गई हैं। तो उस दौरान आपको पता है कि जब भी समात होती है ये रहनुमा भी वहाँ चले जाते हैं, वकला भी चले जाते हैं, फैमिली भी चली जाती थी, तो उनकी मुलाकात अमूमन हो जाती थी।
जब से ये मामला 27-28 तारीख तक चला गया है तो ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो रुक गया है और उसके बाद जो भी जाता है उसको रोक दिया जाता है और मुलाकात उस तरह नहीं होती, सिवाय जो अलीमा खानम बिन उनकी बहन है इमरान खान की, उनकी मुलाकात जो है वो उस दिन हो गई थी प्रॉपर, और कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स थे। जो सियासी रहनुमा हैं, जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं और जो वकला हैं, उनको ख़ासी दुश्वारी का सामना है। जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकात पहले नहीं करवाई गई थी, तो जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस की अदालत से रजू किया, क्योंकि साबिक जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे उससे पहले वो एक ऑर्डर कर गए थे, तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस है उन्होंने बड़ी सख्ती से उस दिन कहा कि 27 तारीख को जेल सुपरिटेंडेंट भी पेश हो और उनकी मुलाकात भी करवाई जाए और SOPs के तहत जो है वो मुलाकात भी करवाई जाए, और जो मुलाकात नहीं करवाई गई उस पर जवाब जमा करवाया जाए। तो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि साहिबज़ादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं, और इसी तरह जो जुनैद अकबर हैं PTI के सदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और इसी तरह कुछ और लोग भी हैं, कमल शोज़ब हैं, वो ये लोग जब गए हैं अडयाला जेल उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, वो वहाँ वेट करते रहे और उसके बाद आज उन्होंने आकर मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी जानिब जो PTI खैबर पख्तूनख्वा की ही रहनुमा है मिशाल यूसुफजई, वो भी कल मुलाकात के लिए गई, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। आज उन्होंने एक कंटेम्प्ट यहाँ पर दायर की थी, लेकिन चूँकि डॉक्टर आफिया सदीकी केस के और दीगर केसेस की वजह से जो है वो खासी देर हो गई थी, तो आज उनकी जो पटिशन थी वो नहीं सुनी गई, एडजर्न हो गई। लेकिन साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमने एक और पटिशन दायर की है जो कि कल मुलाकात नहीं हुई है, तो आप इकट्ठा उसको सुन लें। तो अब ज़ाहिर है अगले हफ्ते जो है वो इम्कान है कि ये सारी दरखास्तें जो है वो लगेंगी। जुनैद अकबर समेत जो नई दरखास्तें हैं उनका तो इम्कान यही है कि जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस है उनकी अदालत में ये लगेंगी। जो पहले से मैटर चल रहे हैं, जिस तरह मिशाल यूसुफजई है या बानी PTI है या फिर वकला हैं, उनकी जो पटिशनें हैं वो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब के पास लगेंगी। तो अब यही देखना है कि चूँकि दरखास्तें तो आज दायर हो गई हैं, जुनैद अकबर साहब के अलावा रऊफ़ हसन ने की हैं और शेर अली अरबाब जो कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के रुकन हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई हैं कि हमें मुलाकात इजाज़त नहीं दी जा रही। पिछले दिनों कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने एक पटिशन पर जो है वो डायरेक्शन दी थी, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के MPA थे, वो मुलाकात करना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब की मुलाकातों पर भी इस किस्म का ऑर्डर आ सकता है, और वो ऑर्डर क्या था? देखिए, वो सवाबी से MPA थे, उन्होंने पटिशन दायर की थी कि जो बानी PTI हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो अगर कोर्ट की इजाज़त के बगैर जाया जाए तो वहाँ पे मुलाकात नहीं होती। तो उस पर जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस है उन्होंने कहा था कि ये दरख्वास्त यहाँ नहीं आनी चाहिए, एक जेल रूल्स है, SOPs बने हुए हैं, जो बानी PTI हैं वो लिस्ट देते हैं, वो जिसकी इजाज़त देते हैं तो उसी के साथ मुलाकात होती है। लिहाजा यहाँ पर ये नहीं बनती, आप SOPs फॉलो करें और जो जेल रूल है उसके मुताबिक जो है वो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें, तो तब आपकी सुनवाई होगी। 20 दिन की जो है वो उन्होंने डायरेक्शन दे दी और साथ ही दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कहा कि 20 दिन में आप जो है वो इसका फ़ैसला कर दें। उमूमी तौर पर जब इस किस्म की दरखास्तें जाती हैं तो फिर उसको एंटरटेन भी उसी तरह किया जाता है, मुलाकातें नहीं हो पाती। पिछले दिनों इस्लामाबाद की अदालत से फैसल फरीद चौधरी ने और रावलपिंडी की अदालत से सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, एजाज बुटर, उन्होंने इजाज़त ली थी, लेकिन उन इजाज़तों के बावजूद भी उनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई। तो बज़ाहिर इमरान खान साहब जो है वो अक्टूबर का जो एपिसोड था वो एपिसोड दोहराया जा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह उस वक्त तो मुकम्मल तौर पर किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। ये इस दफ़ा ये हुआ है कि मंगल के दिन इमरान खान की फ़ैमिली की मुलाकात हुई, और कल ये भी खबर आई थी कि जब यहाँ से ऑर्डर हुआ तो बुशरा बीबी की भी मुलाकात करवाई गई है। सलमान अकरम राजा और फैसल फरीद चौधरी उन्होंने ट्वीट किया था कि बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो करवाई गई है। अब जो जुनैद अकबर है या PTI की बाकी क़यादत है वो देखना होगा कि उनकी मुलाकात जो है वो उनका ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी, उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से PTI के रहनुमा यहाँ पे आए हैं मुलाकातों के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं। 5 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है उसके हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो खड़े हो गए हैं, और उन्होंने जो उनकी जानिब से केस दायर किया गया है ट्रांसफ़र, सीनियरिटी, इसके अलावा जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गई, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील की गई, कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर उनका नोटिफिकेशन हुआ, उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई। तो इन सारी चीज़ों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरतार एजाज शाह खान, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अमर रफ़त इम्तियाज़, उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक के फ़ैसला नहीं होता तब तक इंटरिम रिलीफ दिया जाए और इनको काम से रोक दिया जाए। 3 जजेस को खादम हुसैन सुमरो,
उसके बाद मोहम्मद आसिफ और जस्टिस सरफराज डोगर उनको काम से रोक दिया जाए। तो 12 वकला जो है उनके हक़ में बाहर आए हैं। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाकर रुकता है। ये जो है वो क्या कब तक ये केस फ़िक्स होगा, कब केस लगेगा और क्या ये जजेस जो है वो इंसाफ़ के जो मुतलाशी हैं इनको वो इंसाफ़ मिल सकेगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।